धृतराष्ट्र के द्वारा गांधारी ने गर्भ धारण किया, पर 2 वर्ष व्यतीत हो गए, ना गर्भ बढ़ा, बस एक मांस का पिंड जैसा, और ना गर्भ प्रसव हुआ। गांधारी जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान व्यासदेव जी के आशीर्वाद से गर्भ हुआ है। जब गांधारी जी को 1 वर्ष गर्भ धारण किया था, उधर महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ था, आगे प्रसंग में आएगा। युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव गुप्तचरों ने जब बताया तो बहुत कष्ट हुआ गांधारी को, क्यों हमसे तो छोटे हैं, इतना तेजस्वी पुत्र, 100 पुत्र होने थे हुआ, तो अपने पेट पर बहुत प्रहार किया। 2 वर्ष गर्भ धारण करने पर भी कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा उनको गुस्सा आया, प्रहार किया, मूर्छित हो गए। जब मूर्छा जगी तो देखा एक मांस का पिंड सामने, प्रहार से। ये क्या भगवान व्यासदेव जी का आशीर्वाद, कोई आकृति नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ पैर नाक, बस मांस का पिंड, और वो भी लोहे के समान कठोर। बड़ा शोक हुआ, 2 वर्षों तक इसको गर्भ में धारण किया, किस काम का। दासियों से कहा फेंक दिया जाए। जो ही दासियों ने उठाया, भगवान व्यासदेव जी आ गए, ये क्या कर रहे हो? तो उनका भगवान इसका क्या करे, तो मांस का पिंड है। व्यास जी ने कहा मांस का पिंड नहीं है, हमारा आशीर्वाद है, जो हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा मुझे बहुत जलन हो रही, सुना है कि पांडु के एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए युधिष्ठिर जी, मैं ये जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने प्रहार किया, तो गर्भ से मांस का पिंड निकला, और आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान व्यासदेव जी ने कहा विश्वास करो राजकुमारी, मैं कभी हास परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलता, फिर आशीर्वाद या वरदान देने पर मिथ्या हो जाए, ऐसी कैसी बात हो सकती है? ये मेरे ही विधान से हुआ है। लाओ, अत्यंत शीतल जल लाओ। शीतल जल लाया गया, और उस मांस के पिंड पर जो ही भगवान व्यासदेव जी ने शीतल जल डाला, तो उसके 101 हिस्से हो गए। 100 और 101 हिस्से हो गए। गांधारी को